रेवाड़ी में कैप्टन अजय सिंह के परिवार को मिला भारी समर्थन। चुनाव में चिरंजीव राव को समर्थन देने का ऐलान। इनेलो के 7 विधानसभा उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी। अब तक कुल 15 उम्मीदवारों की हुई है घोषणा। अंबाला में एक तालाब में डूबने से हुई एक युवक की मौत। नौकरी की तलाश में जुटा था युवक, तालाब के ऊपर तैरते हुए मिला युवक का शव। गुरुग्राम के पार्क व्यू में RWA के चुनाव की तैयारी। सोसाइटी में बनाई गई TWC, लोगों से ली जा रही है जानकारी और सुझाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहितैषी, आपके साथ मैं तनु चतुर्वेदी। चुनावी चौपाल के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के सभी नेता एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और आज पहले दिन में एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ है और बीजेपी द्वारा किया गया है। तो वहीं शाम को सोनीपत में मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा जन आशीर्वाद रैली की गई है। अनाज मंडी में रखी गई है ये रैली, जिनमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बडोली ने जनता को संबोधित किया। मुख्यमंत्री सैनी ने कांग्रेस की हरियाणा मांगे हिसाब अभियान पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने उनके कार्यकाल का हिसाब मांगने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज मुझे आशीर्वाद देने के लिए आई है। आपको मैं विशेष रूप से दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। साथियों, चुनाव चल रहा है। 5 तारीख को वोटिंग है, 8 तारीख को रिजल्ट आएंगे और हमारी सरकार ने पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा प्रदेश के अंदर नॉन स्टॉप काम किए हैं। भाइयों, हरियाणा प्रदेश को गति से आगे बढ़ाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मैं देखता हूं आज कुछ लोग अरे जिन्होंने काम किया हो वो काम तो अपना बताते हैं कि हमने ये किया है, हमारी सरकार थी, हमने वो किया है। भाइयों, इसके ऊपर चर्चा करते हैं, लोगों को बताते हैं हम ये करेंगे, हमारी नीति ये है। परंतु भाइयों, किस प्रकार के लोग हैं? 10 वर्ष शासन किया, 10 वर्ष शासन करने के बाद अपना हिसाब तो जेब में पाई लिया, दूसरे का सामान में फिरने का पूछो क्या कराया 10 साल में। भाइयों, किस प्रकार के लोग हैं? विधायक एवं हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा ने आज सिरसा जिला स्थापना दिवस पर चुनावी शंखनाद किया। उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा निकाली, जिसमें अपार भीड़ जुटी हुई थी और सभी अपना आशीर्वाद विधायक गोपाल कांडा को दे रहे थे। वरिष्ठ भाजपा नेता गोविंद कांडा के संयोजन में इस जन आशीर्वाद यात्राओं का आयोजन किया गया था। दिल्ली पुल के नजदीक स्थित निजी पैलेस में बड़ी संख्या में सिरसा के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र से जनता पहुंची। यहां से गोपाल कांडा ने शंख बजाकर अपने चुनावी अभियान का शंखनाद किया। इससे पहले डींग, बाजेकांग, शेरपुरा, जोधाका सहित कई गांवों में ग्रामीणों ने विधायक गोपाल कांडा को आशीर्वाद प्रदान किया। इस जन आशीर्वाद यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। भीड़ आप देख रहे हैं अभी सुबह 10 बजे से लेकर और शाम के अब 5 बज गए हैं मेरे ख्याल। और ये हाल है कि 6 घंटा 7 घंटा से इतनी धूप में माँ बहनें और आप लोग खुद इतनी करारी धूप में और इतनी मतलब इतना प्यार, इतना आशीर्वाद जिसका कोई
जो अनमोल है मेरे लिए, वो सिरसा के लोगों ने, सिरसा के मेरे परिवार ने जो मुझे दिया है, मैं कभी भूल नहीं सकता उसको। आज आपने शंखनाद तो जाके कईयों का हाजमा खराब कर दिया। देखो, शंखनाद तो सिरसा की जनता ने किया है, जिनको बार बार में कुछ ओछी हरकत, ओछी राजनीति करने वाले लोग सिरसा की जनता को, जो बार बार के सिरसा की जनता बिकाऊ है, सिरसा की जनता पैसे से खरीद लेते हैं, सिरसा की जनता बिकने वाली है, आज सिरसा की जनता ने उनको ऐसा करारा जवाब दिया है कि सिरसा की जनता बिकाऊ नहीं है। सिरसा की जनता प्यार करती है, काम करने वालों का साथ देती है। और वो तो भंडारे क्यों लगाते हैं, लंगर क्यों लगाते हैं, वो तो कल को कहेंगे गुरु घर में लंगर क्यों लगता है, कुटिया में भंडारे क्यों लगते हैं, कुटिया में संत क्यों आते हैं। मेरे खून में है साधु जन संतों की सेवा करना। कहते हैं मेरे खून में भगवान रहता है, भारत माँ की जय कहता है। पूर्व मंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अशोक अरोड़ा बोले, चुनाव की तारीख बढ़ाने का यह फैसला चुनाव आयोग का है, मगर इससे यह जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डरी हुई है। हरियाणा प्रदेश में अपनी हार स्वीकार कर चुकी है, मुख्यमंत्री अपना हलका बदल रहे हैं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं और हरियाणा का एक मंत्री बयान दे रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो 6 महीने में गिरा दी जाएगी। भाजपा पूरी तरह से हार मान चुकी है और प्रदेश की जनता आज कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने को तैयार है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री पहले कहते हैं कि मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा और फिर बाद में वो ये बयान देते हैं कि प्रदेश अध्यक्ष को मुझसे ज़्यादा जानकारी है कि मुझे चुनाव कहां से लड़ना चाहिए और कहां से नहीं। अशोक अरोड़ा ने सीएम नायब सिंह सैनी पर तंज कसते हुए कहा कि पहले नारायणगढ़ से चुनाव लड़े, फिर कुरुक्षेत्र से और फिर करनाल से। अब मुख्यमंत्री लाडवा से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, चुनाव आयोग का फैसला है जो 1 से 5 की गई है, परंतु मैं ये मान के चलता हूँ कि जिस प्रकार से बीजेपी डरी हुई है, पत्र लिखकर चुनाव आयोग की डेट बदलवाई है, ये चुनाव से पहले अपनी हार स्वीकार बैठे। मुख्यमंत्री अपना हल्का बदलने के लिए तैयार हुआ है, प्रधान इनका चुनाव लड़ने से मना कर सकता है। एक मंत्री कहता है कि सरकार तो बन जाएगी कांग्रेस की, परंतु 6 महीने में हम घेर देंगे। कभी चुनाव पीछे हटाने की चिट्ठी लिखते हैं, तो ये चुनाव से पहले अपनी हार स्वीकार कर चुके हैं। प्रदेश की जनता आज पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस के उम्मीदवारों की अभी तक घोषणा नहीं हुई है, जबकि कांग्रेस के सिटिंग विधायकों ने अपना चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। आज से रोहतक के कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने हलके में अपना प्रचार शुरू कर दिया है। विधायक बीबी बत्रा ने कहा कि पार्टी सभी सिटिंग विधायकों को टिकट देने जा रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी रोहतक में ये कहा था कि बीबी बत्रा यहां से चुनाव लड़ेंगे, इसमें बुराई क्या है। वहीं बीजेपी के पूर्व सहकारिता मंत्री और बीजेपी के रोहतक से संभावित उम्मीदवार मनीष ग्रोवर ने भी कांग्रेस के समय हुए विकास कामों को लेकर बत्रा से सवाल खड़े किए हैं। बीबी बत्रा बोले, जो हमारी सरकार में काम हुए सभी सामने हैं, 70 काम गिनवा सकता हूं। मनीष ग्रोवर बताएं उन्होंने क्या काम किया है अपनी सरकार में। हमारी सरकार में IMT, IIM, स्वच्छ दल और जैसे बहुत सारे काम करवा चुकी है। आपको बता दें कि आज सुभाष बत्रा पूर्व गृह मंत्री द्वारा जन मिलन सम्मेलन में आयोजित कार्यक्रम में अपने चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। ऐसे है कि कांग्रेस की पॉलिसी के मुताबिक मेजोरिटी ऑफ द MLAs, सिटिंग MLAs को रिपीट करने जा रहे हैं। और पिछली बार यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष रोहतक के अंदर आए थे तीज के फेस्टिवल पे, तो तीज के फेस्टिवल पे ही उन्होंने कहा था कि अगला चुनाव भूषण लड़ेगा, इसके लिए वोट भी मांगे थे। तो उसमें बुराई क्या है। और फिलहाल के लिए इस चुनावी चौपाल में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जनहितैषी। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना भी ना भूलें। देखते रहिए जनहितैषी नेशनल, ताकि देश और दुनिया की हर खबर से रह सकें बाखबर। जनहितैषी, TRP नहीं भरोसा आपका। हरियाणा का चुनावी बिगुल बज चुका है। हर योद्धा सियासी दंगल में उतर चुका है। घोषणाओं का अंबार, राजनीति आर पार।
क्या बीजेपी लगाएगी जीत की हैट्रिक? सत्ता में वापसी की क्या है कांग्रेस की ट्रिक? या छोटे दलों का चलेगा मैजिक? वो हुड्डा के विकास में नहीं योगदान देना चाहते और देश के विकास में योगदान देना चाहते हैं। हरियाणा की 36 बिरादरी होगी किसके साथ? कौन मारेगा बाजी और कौन रह जाएगा खाली हाथ? आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएगी। हरियाणा के सियासी दंगल का हर दांवपेच। विधानसभा चुनाव में सभी उलटफेर। सबसे विश्वसनीय चुनावी टीम के साथ चुनिए हरियाणा की अगली सरकार। देखिए हमारे साथ हरियाणा का चुनावी दंगल सिर्फ जनहितैषी पर।